अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक कर लें ताकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पॉजिटिव मालूमात आप दोस्तों तक पहुंचा करें। आज मैंने 3 डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। यह दोस्तों कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की जानिब से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। ये ग्रांट एड की शक्ल में देने जा रही हैं पाकिस्तान को कोई $7 मिलियन। अच्छा, छोटी सी ये ग्रांट है, तो एक प्रोजेक्ट के लिए है जो कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोई प्रोजेक्ट बनाया जाना है। तो उसके ऊपर टोटल लागत आनी है $7.12 मिलियन, जिसमें से $7 मिलियन साउथ कोरिया की जानिब से फराहम कर दिए जाएंगे। और साउथ कोरिया पहले भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए करता रहता है, सॉफ्ट लोन भी पाकिस्तान को देता रहता है। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। चाहे ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। तो एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी किया जाए उसका इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत बड़ा होता है। अब खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। जो दो मैंने रीजनल डेवलपमेंट शेयर करनी है तो उसमें से एक ये है। तो ये दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे ईसी ग्रुप की, जो कि ग्वादर में रिफाइनरी लगाएगी आयल, तो उसका वफद पाकिस्तान में आया था। तो नई डेवलपमेंट इसमें सामने आ चुकी है। तो जो आयल रिफाइनरी 5 मिलियन टन की उन्होंने लगानी है, जो आगे चलकर अपग्रेड होगी 8 मिलियन टन में, ठीक है ना। 50 लाख टन, उसके बाद अपग्रेड 80 लाख टन। तो दोस्तों उससे पहले अब ये काम करने जा रही हैं जिसमें ये कोई 3 मिलियन टन शिप टू शिप ऑयल ब्लेंडिंग फैसिलिटी समुंदर के अंदर बनाएंगे। ये ग्वादर की सरजमीन के ऊपर नहीं बनेगी, बल्कि 38 स्क्वायर किलोमीटर अंदर जाकर समुंदर में साउथ साइड की जानिब, जहाँ जो गहराई होगी ये बताया जाता है कि कोई 20, 25, 30 मीटर तक पहुँच जाएगी गहराई। तो वहाँ जाकर ये फैसिलिटी ये बनाएंगे। इसके बाद जो दूसरा फेज़ होगा इसमें ये 50 लाख टन की जो ऑयल फैसिलिटी होगी रिफाइनरी, वो ग्वादर की सरजमीन के ऊपर लगाएंगे। और जो इसका तीसरा वर्जन होगा, तीसरा फेज़ होगा, उसमें इसे अपग्रेड करके 80 लाख टन तक किया जाएगा। तो पहले खबर ये थी कि जो 50 लाख टन की ऑयल रिफाइनरी है इसी से आगाज़ होगा, लेकिन अब इसमें मज़ीद एक ऑयल फैसिलिटी ऐड हो चुकी है जिसे कहते हैं शिप टू शिप ऑयल ब्लेंडिंग फैसिलिटी। ये शायद जो कार्गो आएंगे सबसे पहले ये इस ऑयल ब्लेंडिंग फैसिलिटी में आएंगे, और इसके बाद आगे चलकर ये जो रिफाइनरी लगेगी उसमें ये जो चार्ज। इसके अलावा जो टैक्स एक फैसिलिटेशन होगी ये भी इस कंपनी को मिलेगी, क्योंकि ये ग्वादर में एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही हैं जो कि मज़ीद बड़ा हो चुका है, जिसमें एक ऑयल ब्लेंडिंग फैसिलिटी भी लगेगी समुद्र के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि 30% जो क्रूड ऑयल होगा ये लोकल मार्केट यानी पाकिस्तान से उठाया करेंगे। ऐसा बाकायदा एग्रीमेंट इनके साथ तय हो जाएगा, जिससे जो पाकिस्तान का ऑयल होगा ये भी बिकेगा यकीनन। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी अल्हम्दुलिल्लाह ये लगाने जा रही हैं। अब दोस्तों जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है इसकी तरफ मैं चलता हूँ। ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। हम नॉर्मली ये ख्याल करते हैं कि शायद पाकिस्तान में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ ज़्यादा बनता नहीं, जबकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब बनती हैं और इसमें से कुछ एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो चुकी हैं। अब जैसा कि कार इंडस्ट्री है, नॉर्मली तो हम जब भी कार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इंपोर्ट ही होती होगी या पुर्जे इंपोर्ट होते होंगे और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इसे जोड़ दिया जाता होगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ एक्सपोर्ट किया कार इंडस्ट्री में, जिसमें जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बनती है वो ट्रालर, ट्रैक्टर, इस तरह की चीज़ों की बनती है, और बसेस वगैरह के जो पार्ट्स होती हैं उनकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बनती है। टोटल जो पार्ट्स एक्सपोर्ट है ये दोस्तों बताए जाते हैं पाकिस्तान ने कोई 5 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के किए हैं, ठीक है ना, 2021 के अंदर। और ये सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ अमेरिका को इतनी मालियत की जो एक्सपोर्ट है पार्ट्स की वो की गई है जो कार इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। अब पिछले अगर 2019 की बात की जाए तो तब ये कोई 3 अरब 50 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए थे। अब इसमें जो मोटरसाइकिल हैं, बाईसाइकिल हैं, व्हील चेयर्स वगैरह हैं, ये भी 273 मिलियन यानी कोई 27 करोड़ रुपए से ज़ायद की
पाकिस्तान ने 2019 में एक्सपोर्ट की थी। 2020 में ये कोई 32 करोड़ रुपए से ज़ायद हुई और अब जाकर ये 41 करोड़ रुपए से ज़ायद पाकिस्तान ने 2021 में ये एक्सपोर्ट की है। इसी तरह जो ट्रैक्टर्स हैं ये कोई 65 मिलियन रुपीज़ के 2020 में किए गए और बाद में 145 मिलियन रुपीज़ के किए गए। तो यानी टोटल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुल्क में बनाता है। पार्ट्स बनाने का मकसद ही ये है कि ये चीज़ें पाकिस्तान बनाता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। तो इसके अलावा ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान कोई 2000 कार कंपोनेंट मुल्क के अंदर बनाता है और ये अपनी जो लोकल टेक्नोलॉजी है, इन हाउस टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके बनाता है। और ये जो पुर्ज़ाजात बनती हैं ये फिर बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं और उन्हीं का डेटा मैंने आपसे शेयर किया है। हाँ, कुछ चीज़ें पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट करता है जो कि पाकिस्तान नहीं बनाता। जैसा कि अगर तो हमारी कार्स में लोकलाइजेशन देखी जाए, यानी जो खुद हम बनाती हैं, ये 60% है। 40% हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। जो ट्रैक्टर्स है इसका 90% हिस्सा पाकिस्तान खुद मुल्क में बनाता है। हर पुर्जा 90% तक पाकिस्तान मुल्क में बनाता है। सिर्फ 10% ऐसी कोई एक आधी आइटम होगी जो 10% हिस्सा कवर कर लेती होगी जो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर बसेस और ट्रक्स को देखा जाए तो इसका 30% जो कंपोनेंट है ये पाकिस्तान मुल्क में तैयार करता है। और बाइक्स वगैरह का, मोटरसाइकिल्स का 95% मुल्क में बनता है। शायद एक आधी चीज़ आती होगी इंपोर्ट होकर, और वो भी इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि शायद अगर पाकिस्तान में बनाई जाए तो एक्सपेंसिव पड़े, इसलिए पाकिस्तान शायद इंपोर्ट कर लेता हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है कि उनका जो खाम मटीरियल होता है उसे बनाने के लिए किसी भी पुर्ज़ाजात को वो पाकिस्तान में दस्तयाब हो। तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो इंपोर्ट हो जाती है, ये हर कंट्री करती है अगर मैं आपको बताऊँ। तो इसका मतलब यही है कि जो ट्रक्स और बसेस हैं और जो थोड़ी बहुत कार है, इनमें बेहतरी करने की ज़रूरत है। कार्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 60% की बजाय कम से कम 80-90% तो होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो बस और ट्रक्स हैं ये भी कम से कम 60-70% तो पाकिस्तान में बनने चाहिए मुकम्मल। तो यहाँ थोड़ी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। बाकी ट्रक्स, ट्रालर, ट्रैक्टर्स वगैरह, गाड़ियाँ के काफ़ी कंपोनेंट और जो मोटरसाइकिल्स हैं ये सब कुछ तकरीबन मुकम्मल मेड इन पाकिस्तान है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करता